कुर्ता पाजामा पहने। एक शख्स जिसका नाम हरीश था अपनी माँ के साथ मर्सिडीज शोरूम में दाखिल हुआ तो सब उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। कुछ लोग इन दोनों को देखकर हंस रहे थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकी वो रीना थी। वही रीना जो कभी हरीश की बीवी रह चुकी थी। रीना अब शोरूम की मैनेजर थी। ब्रांडेड लिबास, ऊंची एड़ियां और चेहरे पर तकब्बर। जिस लम्हे उसने हरीश को देखा उसके होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट भरी। हरीश, तुम यहाँ हो? उसकी आवाज पूरे शोरूम में गूंज रही थी। ये मर्सिडीज का शोरूम है, गरीबों का बाजार नहीं। बाहर निकलो यहाँ से। दो सेल्समैन फौरन उसकी तरफ बढ़े। रीना ने हाथ से इशारा किया। इसे बाहर निकालो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। हरीश ने सेल्समैन की तरफ नहीं बल्कि रीना की आंखों में देखा, जैसे अंदर की आग से धुआं निकल रहा हो। सब शोरूम में सब लोग आपस में बातें करने लगे कि लगता है ये लोग गलती से अंदर आ गए हैं। इनका हुलिया देखकर लगता नहीं ये यहाँ से कुछ खरीद कर जाएं। लेकिन हरीश फिर भी अपनी माँ के साथ वहीं खड़ा रहा, चुपचाप, खामोश, जैसे उसने सब कुछ सुना हो लेकिन जवाब देने के लिए सही लम्हे का इंतजार कर रहा हो। रीना का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने कहा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारी औकात तो यहाँ खारे होने की भी नहीं। जब मैं तुम्हें छोड़कर गई थी तब भी तुम गरीब थी और आज भी खुद को देखो। उसकी बात सुनकर हरीश को अपना माजी याद आ गया। 8 साल पहले की बात है। हरीश और रीना की शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। वो एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे जिसका पंखा बमुश्किल काम करता था और बारिश के दौरान छत टपकती थी। रीना एक छोटे से प्राइवेट बिनाक में काम करती थी। हरीश ने हर तरह की मुलाजमत और कभी ट्यूशन पढ़ा के खानदान की कफालत करने की कोशिश की, लेकिन रीना के ख्वाब बड़े थे। वो गाड़ियां, बड़ा घर और अमीराना जिंदगी चाहती थी। रीना अक्सर गुस्से से कहती थी, मैं अब तुम्हारे ख्वाबों में नहीं रह सकती। तुम्हारी गुर्बत मुझे मार रही है। मेरे तमाम दोस्तों के पास कारें हैं, इनके शौहर बड़े बड़े कारोबार चलाते हैं और तुम सिर्फ मेहनत करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। हरीश खामोशी से सब सुनता क्योंकि वो जानता था कि उसके हालात उसे तोड़ रहे हैं, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहता था। वो अक्सर रात को अंधेरे में बैठा सोचता कि क्या मैं वाकई नाकाम हूं? क्या हमारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? वो समझता था कि इस तरह छोटे छोटे मामूली काम करने से उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी। उसे कुछ मुख्तलिफ करना था, कुछ बड़ा। इस दौरान हरीश की मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। इस दोस्त ने स्टॉक मार्केट के बारे में बात की। ये सब कुछ हरीश के लिए बिल्कुल नया था, लेकिन जब उसने सुना कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है तो इसके दिल में एक नया ख्वाब पैदा हुआ। अब उसकी रातें इंटरनेट कैफे में गुजरती। वो यूट्यूब पर वीडियोस देखता और स्टॉक मार्केट के लोगों से मिलता। उससे एक बात उसे समझ आ गई कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि दिमाग से कमाया जाता है। लेकिन फिर भी ये सब इतना आसान नहीं था। जब रैना को मालूम हुआ कि हरीश स्टॉक मार्केट सीख रहा है तो वो हंस पड़ी। तुम्हें तो ठीक से मोबाइल चलाना भी नहीं आता। तुम भी ट्रेडिंग सीख रहे हो? आखिरी बार एक दिन रीना ने दो टोक ऐलान कर दिया, मैं तलाक चाहती हूँ। मैं इस गुर्बत में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। ये सुनकर हरीश को बहुत तकलीफ पहुंची, लेकिन उसने रैना को नहीं रोका। उसने खामोशी से तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए। इस रात हरीश ने छत पर बैठे अपने आप से वादा किया, मैं वापस आऊंगा। आज तुमने मुझे गरीब समझकर छोड़ दिया, लेकिन एक दिन दुनिया देखेगी कि हरीश गरीब आदमी भी कितना ऊंचा हो सकता है। उसके बाद हरीश ने अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। वो दिन में एक मजदूर के तौर पर काम करता था, रात को स्टॉक मार्केट सीखता और डेमो ट्रेडिंग के लिए दोस्तों से थोड़ी रकम धार लेता था। कभी हार जाता, कभी जीत जाता। रफ्ता रफ्ता वो समझ गया कि स्टॉक मार्केट लालच का नहीं, सब्र का खेल है। उसने छोटी सरमायाकारी से शुरुआत की, लेकिन हर बार एक नया सबक सीखता और हर मुनाफा दोबारा मार्केट में लगा देता। खुद अक्सर भूखा रहना पड़ता, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। 4 साल बाद उसकी मेहनत रंग लाने लगी। छोटी सरमायाकारी बड़ी सरमायाकारी में बदल गई। अब उसके पास लाखों मालियत का पोर्टफोलियो था और सिर्फ 8 सालों में वो करोड़पति बन गया। स्टॉक मार्केट की ताकत ने उसमें बड़ा किरदार अदा किया, लेकिन उसने अपना राज किसी को न बताया। उसने अपने किसी रिश्तेदार, गांव वालों या रीना को भी नहीं बताया कि उसकी जिंदगी बदल गई है। उसके लिए यह सफर अभी तक अधूरा था। वो जानता था कि एक दिन वो इसी जगह लौट जाएगा जहां उसकी बीवी ने उसे गरीब समझकर तलाक दी थी। आज वो अपनी मां के साथ इसी शोरूम में खड़ा था जहां रीना मैनेजर थी। वो जानता था कि आज का दिन सिर्फ कार खरीदने का नहीं है, बल्कि जो 8 साल पहले उसके साथ हुआ था उसका बदला लेने का था। रीना गुस्से में वहीं खड़ी थी। उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि हरीश यहाँ कुछ खरीदने आया है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस आदमी को उसने 8 साल पहले फकीर कहकर छोड़ दिया था वो मर्सिडीज कार कभी ले सके। लेकिन हुजूम की आंखों में तजस्सुस बढ़ रहा था।
सब हैरान थे कि ये आदमी अभी तक खामोश क्यों खड़ा है। हरीश ने खुद को पुरस्कून रखते हुए कहा, क्या आपको लगता है मैं यहाँ मजाक करने आया? रीना खिलखिलाकर हंस पड़ी। हाँ हरीश, और क्या? तुम्हारे पास किराए घर का पैसी नहीं थी और आज तुम करोड़ों की कारी लेने आए हो। ख्वाब देखना छोड़ दो, दुनिया तुम पर हंस रही है। हरीश एक लम्हा खामोश रहा, फिर अपनी पुरानी बोसीदा चेकबुक निकाली। रीना की हंसी मजीद बुलंद हो गई। इस चेक से तो घर का किराया नहीं पूरा होता था, तुम आज उसे लेकर यहाँ आए हो। हरीश ने सुकून से एक खाली मेज पर रखकर चेकबुक खोली और खामोशी से रकम लिखने लगा। पास खड़े सेल्समैन ने जब चेक पर रकम पढ़ी, अगले ही लम्हे उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखें फैल गईं। उसने घबराकर जवाब दिया, मैडम ये करोड़ों का चेक है। वो चेक पर रकम देखकर हैरान रह गई। रीना हैरानी से बोली, क्या बात कर रहे हो? हरीश ने एक गहरा सांस लिया और कहा, आज मैं कार नहीं बल्कि पूरा शोरूम खरीद रहा हूँ। ये अल्फाज सुनकर रीना का सांस रख गया। हर तरफ खामोशी छा गई। 8 साल पहले का फैसला उसकी आंखों के सामने घूमने लगा जब इसने तलाक ली थी, ये सोचकर कि उसने अपनी जान बचा ली है। लेकिन आज वही आदमी उसके सामने खड़ा था, एक करोड़पति। वहां खड़े सेल्समैन आपस में हैरानी से बातें कर रहे थे। रीना ने घबरा कर कहा, यह सब झूठ है, मुझे यकीन नहीं आता। हरीश हल्का सा मुस्कुराया और पास खड़े वकील की तरफ इशारा किया। वकील ने फाइल को आगे बढ़ाते हुए कहा, तमाम दस्तावेजात तैयार हैं, डील को हतमी शक्ल देने की जरूरत है। रीना की टांगें कांपने लगीं। उसे एहसास हुआ कि उसने हरीश को ना पहचान कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। क्या ये कोई मजाक है? रीना, मजाक वो था जिस दिन तुमने मुझे गरीब समझकर छोड़ दिया था, लेकिन आज वो मजाक खत्म हो गया है। ये हरीश तो था, लेकिन अब वही हरीश नहीं रहा था। रीना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसका गुरूर उसे रोने से रोक रहा था। शोरूम में मौजूद हर शख्स हैरत से ये सब देख रहा था। ये वही आदमी है जिसे मैडम सारी उम्र गरीब कहती थी, उसने तो पूरा शोरूम खरीद लिया। हरीश ने अमले की तरफ देखा और कहा, याद रखो, किसी को उनके कपड़ों से मत जानो। आज मैं भी सादा कुर्ता पजामा पहनकर आया हूँ। वक्त सब कुछ बदल देता है। रीना बोलने की कोशिश कर रही थी। हरीश, ये सब कैसे किया और तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? हरीश ने उसे देखा, फिर बहुत नरमी से कहा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं थी का कि जो आपके मुश्किल वक्त में साथ ना हो, फिर कामयाब होने के बाद भी साथ नहीं होना चाहिए। रीना चुपचाप खड़ी थी, लेकिन मायूस और हारी हुई। शोरूम तालियों से गूंज उठा। सब हरीश की तारीफ कर रहे थे। हरीश ने ऑफिस में बैठकर दस्तावेजात पर दस्तखत किए और शोरूम के मालिक से मुसाफिहा किया। अब वो एक गाहक नहीं बल्कि मालिक था। रीना की आंखों में आंसू थे। वो कांपती हुई आवाज में बोली, हरीश, मेरा क्या होगा? हरीश ने उसकी तरफ गौर से देखा और कहा, अब सब खत्म हो चुका है। हरीश ने ड्राइवर के साथ अपनी मां को घर भेजा और खुद शोरूम से बाहर निकल गया तो इसके सामने उसका पुराना दोस्त विक्रम खड़ा था। वही विक्रम जिसने उसे बरसों पहले स्टॉक मार्केट के बारे में बताया था। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पहली बार 500 रुपए का शेयर खरीद कर पूरी रात नहीं सोए थी। आज देखो तुमने पूरा शोरूम खरीद लिया। हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसा है सब कुछ है दोस्त। जो लड़की पैसे के लिए मुझे छोड़कर गई थी, अब पैसे के लिए वापस आना चाहती है। वो दोनों गाड़ी में बैठ गए और रास्ते भर हरीश को अपना माजी याद आता रहा। 8 साल पहले वो वही हरीश था जो अक्सर भूख से तड़प कर खाली पेट सोता था। किराए का मकान, टूटी हुई चारपाई और जिम्मेदारियों का बोझ। उसने मेहनत की, सीखा और नुकसानात के बावजूद सब्र और तहम्मुल से काम लिया था। एक दिन जब उसने मोबाइल की स्क्रीन पर पहली बार 500 रुपए का मुनाफिया देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इस दिन उसने अपने वालिद को फोन किया, बाबा अब वक्त बदल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मुनाफिया बढ़ने लगा। सालों की मेहनत ने उसे करोड़ों का मालिक बना दिया था। वो खामोशी से आगे बढ़ता रहा, लेकिन जब उसने उस शोरूम पर रीना को देखा, उसे सब कुछ याद आ गया था। इधर रीना इसी जगह पर बैठ गई, मायूस, परेशान और हारी हुई। वो वक्त उसे याद आ रहा था जब उसने हरीश से जान छुड़ाई थी कि मैं उस गुर्बत में नहीं रह सकती। वो अब सोच रही थी, अगर मैं तब थोड़ा सब्र करती तो आज ये सब कुछ मेरा भी होता। यहाँ तक कि उसका स्टाफ भी अब उसके खिलाफ बातें कर रहा था। रैना ने खुद को आईने में देखा। ब्रांडेड मलबूसात, मेकअप और ऊंची एड़ियां उसे सब जाली लग रही थीं। दूसरी तरफ हरीश की गाड़ी एक ऊंची इमारत के सामने आकर रखी। ये उनकी अपनी कंपनी का ऑफिस था। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम्हारा ख्वाब पूरा हुआ। हरीश ने एक गहरा सांस लिया और कहा, ये तो मेरा बदला था, लेकिन मेरा ख्वाब अभी रहता है। शीशे की बड़ी दीवारों से वो अंदर दाखिल हुए।
हरीश अपनी कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है जहां उसकी टीम बैठी थी। एक ने पूछा, सर क्या शोरूम की डील फाइनल हो गई है? हरीश ने सिर हिलाया। हाँ, आज से वो शोरूम हमारा है। सबने खुशी से तालियां बजाई। इधर रीना जब उस रात घर गई तो उसका दिल बेचैन था। वो अपने कमरे की तमाम लाइट्स बंद करके अंधेरे में अकेली बैठ गई। उसे याद आया कि जब उसकी तलाक हो रही थी तो उसने हरीश से कहा था, तुम जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। आज वो सब कुछ उसे याद आ रहा था। उसने आहिस्तगी से आंखें बंद की और आंसू बहने लगे। काश मैं उस वक्त थोड़ा सब्र कर लेती, लेकिन अब कुछ बदलने वाला नहीं था। हरीश अपनी बलकोनी से सिटी लाइट्स को देख रहा था। उसने खुद से कहा, आज की मेरी जीत हर उस शख्स के लिए सबक है जिसे गरीब या कमजोर समझकर ठुकराया गया। उसे कहना चाहूंगा कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। उसने आसमान की तरफ देखा। शायद वो खुदा से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता था, शुक्रिया मेरी खुदा, तुमने मुझे टूटने नहीं दिया। उस रात जब सब सुकून से सो गए थे, लेकिन दो दिल उलझे हुए थे। एक तरफ हरीश था, अपना सफर याद कर रहा था, और दूसरी तरफ रीना एक तारीक कमरे में अकेली बैठी अपने फैसले पर पछता रही थी। उसकी आंखें सोजी हुई थीं। वो रो रही थी और बार बार की रही थी, काश तब मैं सबार कर लेती, हरीश से तलाक न लेती। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। रीना समझ चुकी थी कि हरीश जितना आगे जा चुका है वहां रीना कभी नहीं पहुंच सकती। इसलिए रीना ने रात को ही फैसला किया कि वो कल हरीश से मिलने जाएगी। अगले दिन जब हरीश अपने ऑफिस में बैठा था तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने रीना खड़ी थी, वही रीना जो कभी उसकी जिंदगी की साथी थी। हरीश ने उसे देखा। अब रीना के लिए ना गुस्सा था ना मोहब्बत। हरीश ने सुकून से कहा, अब तुम क्या चाहती हो रीना? रीना ने कांपते होंठों से कहा, हरीश, मैं माफी मांगने आई हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। तुम्हें ये समझकर छोड़ा था कि तुम गरीब हो, और तुमने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जिसका मैंने ख्वाब देखा था। उसने आगे बढ़कर कहा, क्या तुम मुझे एक बार फिर मौका दे सकते हो? हरीश ने पुरस्कून लेकिन मजबूत लहजे में जवाब दिया, रीना, एक बार गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुमने मेरी गुर्बत देखी, और आज जब मैं आगे निकल चुका हूं तुम वापस आ गई हो। लेकिन अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। रीना ने रोते हुए कहा, हरीश, मैं सच में माफी मांगने आई हूँ। हरीश ने उसकी तरफ देखा। रीना, तुमने जो गलती की थी उसकी सजा तुम्हें 8 साल बाद मिली है। इन 8 साल में तुम्हारे पास मौका था, तुम वापस आकर अपनी गलती ठीक कर सकती थी। लेकिन आज ये मौका खत्म हो गया है, क्योंकि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। रीना जमीन पर गिर कर रोने लगी। वहां मौजूद स्टाफ भी हैरानी से सब देख रहा था। रीना की सिसकियां अब भी गूंज रही थीं। हरीश उठा और ऑफिस से बाहर निकल गया। इस रात हरीश दोबारा अपनी बलकोनी में खड़ा हो गया। हवा ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में सुकून था। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्तगी से कहा, खुदा का शुक्र है कि मुझे टूटने नहीं दिया। आज मैं न सिर्फ अपनी जीत की अलामत हूं, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए मोटिवेशन हूं जिन्हें गरीब या कमजोर समझकर ठुकरा दिया गया। उसकी आंखों में एक चमक थी। रीना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसे बस पछतावा था। उसने खुद को आईने में देखा और बड़बड़ाई, जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता। काश ये बात पहले समझ आती। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन ये सबको गहरा सबक सिखाती है। रिश्तों को कभी पैसे से मत मापे। मोहब्बत और एतमाद सबसे बड़ा इसासा है, और जिंदगी में कभी किसी को कम न समझें, क्योंकि वक्त हर चीज को उलट पलट करने की ताकत रखता है। अब आपसे सवाल यह है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आए जो आपको गरीब, नाकाम या बेकार समझकर छोड़ दे, तो क्या आप भी उसे जवाब देने के लिए कामयाबी का रास्ता मुंतखब करेंगे, या आप खामोशी से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपना नाम और शहर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक याद रखें कि गुर्बत हर रिश्ते को गरीब बना देती है।